लाइट आ चुकी है। चलिए अब मैं मशीन लगाऊं, फिर आगे मैं आपको मिलती हूँ। मशीन लगाई मैंने आज काफ़ी दिन बाद, क्योंकि मशीन बिल्कुल मेरी ख़राब हुई हुई थी, तो ना कपड़े नहीं धुल रहे थे। तो कल मशीन मेरी ठीक हुई है, तो आज मैं कपड़े धोने लगी हूँ। तो बस मिलते हैं फिर आगे। का गली मेरी जान जो तुझे जान होगा, गली मेरी जान का खा लो मेरे बच्चू, हाँ का खा लो मेरी जान, बिच्छित खा ले, बिच्छित खा ले, है ना, बिच्छित खा ले। अभी मैंने सारे कपड़े धो लिए, वॉश कर लिए, सारे धो लिए। बस अब सारी सफाई भी कर ली और इतना थक गई हूँ ना पूछें। अब जब खाना बनाने के टाइम आया तो ये देखें सब कुछ ख़त्म हुआ है। अभी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, कुछ भी नहीं है, सब्ज़ी वगैरह ले आओ। तो अभी थी, अभी इसका अलग है कि अभी उड़ जाएगी, क्योंकि मेरे अभी बर्तन रहते हैं। ये उड़ गए ना, मुझे फिर काम मुश्किल हो जाएगा मेरा करना। देखो अब क्या आता है, लाइट आ जाए तो बर्तन धोऊँ। और सांस बहुत फूली हुई है, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती मेरी, सांस बिल्कुल ऐसी फूली हुई है ना। अब ये लाइट आए तो मेरा कोई काम हो। यहाँ पे पानी का इतना इशू है ना, पानी बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे। पानी ना टाइम पे नहीं देते यहाँ पे, और अव्वल तो पानी आ ही नहीं रहा ना, आ रहा है तो मोटर ख़राब, क्या मसला है पता नहीं क्या है, वरना तो अपना ही पानी यहाँ पे भरना पड़ता है। शाम के 5 बज रहे हैं, ये टाइम हो गया। मुझे कपड़े धोते धोते धोए इतने नहीं है, लेकिन बीच में जो अनाबिया ने मुझे नहीं, ये देखो उड़ गई है अब। इसने ना बहुत तंग किया, देखो उड़ गई अब मैं बर्तन कैसे धोऊँगी, आप उठ गई हो, क्या करूँ अब मैं, मेरा बच्चा ए सोनू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अनाबिया ठीक नहीं है, बस ये इसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो चलो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी, कोशिश जारी है मेरी इसको ठीक कर दूँ, और आगे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो बस और कुछ नहीं, बच्चों के साथ तो थोड़ा बहुत होता रहता है। और यहाँ पे फाइनली मैंने रात के खाने की तैयारी कर ली, सब्ज़ी वगैरह ले आए थे शाम को। साथ साथ सब्ज़ी काट के मैंने फ़ाइनली रख ली थी, क्योंकि कार्टून लगा के मैंने अनाबिया को दे दिया था मोबाइल, और मैंने सब्ज़ी काट ली थी, वरना कुछ भी नहीं करने दे रही थी। फिर इसके बाद मैंने इसको थोड़ा बहुत खिलाया और फिर सुला दिया। सुलाने के बाद मैं अभी ये खाना बनाने लगी हूँ। ये लौकी की भुजिया बनाऊंगी थोड़ी सी, उसमें थोड़े से मैंने आलू भी डाले हैं। मर्ज़ी डालो नहीं डालो, लेकिन मैंने डाले थे, तो इसमें से थोड़ा सा ना सही बन जाता है। तो एक लौकी थी, तो इसमें से मैंने कहा चलो ये आज भुजिया बना लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कुछ भी, क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और ये आधी थोड़ी सी कलंजी डाली थी। कलंजी वैसे भी ना कहते हैं ना अच्छी होती है, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है इसमें ना। तो मैं कभी आलू में और भुजिया जैसी होती है, भुनी हुई चीज़ होती है, उसमें कलौंजी ऐड कर लेती हूँ। अजवाइन है वो भी ऐड कर लेती हूँ, अच्छी होती है, खाना हाजमे के लिए अच्छा होता है ये। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जिससे हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन उनको हम फॉलो नहीं करते, उनको हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना पहले लौकी फ्राई की थी, उसके बाद लौकी और आलू को फ्राई किया था। उसके बाद ये सारा कुछ मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया मैंने। पिसा हुआ मसाला कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया, जैसे कि हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। ये जो सिंपल से सूखे मसाले ने इसमें ही पकाए थे, और बहुत मज़े के बन गए थे, बहुत टेस्टी बन गए। अच्छा, आजकल के बच्चे ने सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत मुश्किल होता है सब्ज़ियाँ खिलाना। और सब्ज़ियों में बहुत कुछ होता है, बहुत जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। गोश्त वगैरह में इतना फ़ायदा नहीं होता जितना सब्ज़ियों में होता है, लेकिन फिर भी लोग सब्ज़ियाँ बहुत कम खाते हैं। लेकिन सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, और वो सब्ज़ियाँ खाएँ जो मौसम के हिसाब से होती हैं। और मुझे ये लौकी इतनी ख़ास पसंद तो नहीं है, लेकिन जब पकती है ना, जैसे कि लौकी दाल हो गया तड़के वाली, और ये लौकी की भुजिया हो गई, लौकी की कबाब हो गई, हर चीज़ कद्दू के ना, तो अच्छा बन जाता है। यहाँ पे मैंने ना इसको ये बस थोड़ा सा रह गया, हाफ़ कुक हो गए। इसमें मैंने ये ना सूखी मेथी ना धो के इसको वॉश करके इसको इसके अंदर ना 1 चम्मच के बराबर थोड़ी सी बस डाली थी मैंने, तो अच्छा जायका आ जाता है इससे।
तो मैंने इसमें कलौंजी भी डाली थी, सूखी मेथी भी डाली है इसके। तो बस यहाँ पे बस आजकल के बच्चों को ना बस ये वो रेडीमेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, घर में पकी है वही चीज़ हम घर पे पकाएं तो अच्छा बन जाता है, अच्छी चीज़ बन जाती है। बस यहाँ पे मेरा सालन रेडी हो गया था बिल्कुल। ये रात का खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और थोड़ी सी भुजिया बनी थी, बड़ी मज़े की बनी थी, अच्छी बन गई थी। और थोड़ा सा बनाओ लेकिन अच्छा बन जाता है ना, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी अच्छा बन जाता है, बनाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। और बस यहाँ पे मैंने बस ये सालन बना लिया था, कंप्लीट हो गया था। धनिया स्प्रेड कर लिया था, हरी मिर्चें थी इसके ऊपर ना, मैंने 3 से 4 ना काट के मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो ज़्यादा तो इसमें कोई मसाले वसाले नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की बन गई थी। और ना धनिया भी इसके ऊपर ना, सब धनिया एक पूरी गट्ठी मैंने इसके अंदर डाल ली थी, क्योंकि आजकल महंगा इतना हो गया है ना सब कुछ, तो इतना इतना थोड़ा थोड़ा सा कम कम देते हैं, तो उसमें से क्या हंडिया बनेगी। तो मैंने कहा चाह इसमें से भी क्या मैं बचा के रखूँ, थोड़ा सा ही था तो मैंने ये सारा डाल दिया इसके अंदर। और बाहर जाओ तो फिर हर चीज़ को जैसे कि ना हाथ भी नहीं लगाओ, इस तरह से होता है। बस यहाँ पे मैंने ना फाइनली आटा भी गूंद लिया था, गूंद के फिर मैंने रोटियां बना ली थी। रोटियां भी रात की इतनी नहीं होती हमारी, ना रात में ना दिन में इतनी नहीं होती है, बस 2 से 3 होती है, ज़्यादा नहीं होती हमारी। और ना बहुत कम खाई जाती है रोटी भी। तो कोशिश यही होती है इतनी पकाऊं कि ना बचे ना, कोशिश मेरी यही होती है कि बचे ना, रोटी भी ना और बचे। सालन बच जाए तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट डे ना काम आ जाता है, बंदा दोपहर में खा लेता है। और ज़्यादातर ना मैं खाना रात में ही बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रात में ही आते हैं ना, तो थोड़ा बहुत बच जाता है ना, वो अगले दिन सुबह या दोपहर में काम आ जाता है मेरा, तो इतना मुझे करना नहीं पड़ता। अब बास टाइम होता है ना कि ना नहीं होता, तो फिर मैं दोपहर में पका लेती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड दोपहर में खाना खाने आते हैं तो बनाती हूँ, वरना मैं ना गुजारा अपने आप कर लेती हूँ कुछ ना कुछ करके ना। बस ऐसे ही होता है मेरा सारा। और बस यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी फिर।
बस ये मेरी रोटियां भी कंप्लीट हो गई थी और साथ में ना मैं ना हम ना कहवा पीते हैं रात को ना। कुछ दिन से ये चीज़ शुरू की हुई है कहवे की। तो रात को डेली या चाय होती है या शाम को चाय पिए तो फिर रात को चाय नहीं पीते हैं मेरे हस्बैंड ना। तो शाम को चाय भी नहीं पी थी और ना कहवा रोज़ एक 2-3 हफ्ते हो गए हमने ये कहवा शुरू किया हुआ रात को। तो अच्छा होता है कहवा खाने के बाद कहवा पियो ना, तो जो खाना होता है वो हज़म भी हो जाता है और ना ये अच्छे सेहत के लिए भी अच्छा होता है कहवा। तो काफ़ी हद तक हम ना ज़्यादातर रात को ना हम कहवा ही पीते हैं और ऐसी चीज़ों के ऊपर लाजमी पीते हैं जहाँ पे ना लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना उस जैसे कि ना पाए हो गए, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, इनके ऊपर ये कहवा पियो ना तो ना जल्दी से खाना हज़म हो जाता है। बस यहाँ पे कहवा भी ऊपर रख दिया, कहवा कह लें कहवा कह लें जो भी कह लें, हम तो कहवा बोलते हैं। कहवा ऊपर रख दिया था मैंने पकने के लिए। यहाँ पे हम खाना खा रहे थे और प्यास इतनी लग रही थी ना, मैंने कहा सबसे पहले मैं पहले पानी पीऊँगी फिर मैं खाना शुरू करूँगी। बस यहाँ पे मैंने खाना रेडी करके रख लिया था रात का। फिर यही होता है मेरे हस्बैंड आते हैं ना फिर मैं रोटियां बनाती हूँ, पहले नहीं बनाती। मैं पहले बना लो ना फिर ना वो मज़ा नहीं आता रोटी खाने का, तो गरम गरम बनाती हूँ। उनके आने के बाद ये पकड़ लेते हैं अनाबिया को, अभी तो अनाबिया है तो पकड़ लेते हैं, वरना तो मैं फिर भी ना इनके आने के बाद बनाती थी। तो गरम गरम रोटी अच्छी लगती है। यहाँ पे हम खाना खाने लगे तो ये देखो अनाबिया ने क्या किया हमारे साथ सीन, ये ऐसे ये हमारे कह रहे मुझे दे दो, मैं ना ये इसका ना कबाड़ा करूँ। खाना पीना कुछ नहीं, बस कबाड़ा करना है इसका, हमें ये खाना नहीं खाने दे दिए। तो बस यहाँ पे हमने इस चीज़ की छोटी छोटी शरारतें ना हम इंजॉय करते हैं, साथ में हंसते भी हैं, बातें भी करते हैं, इसके साथ खेलते भी हैं। बस यहाँ पे खाना खा लिया था, उसके बाद हमने कहवा पी लिया था। आज का व्लॉग यहीं तक का था, पूरे दिन का। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।